हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, यानी कि सब प्रकार से अभिवादन करता हूँ मैं आपको। तो क्षमा गणी जो भी बोल रहे हो, ठीक है। तो जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं सबसे पहले एक बार तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर दो। इतना सा काम कर दो छोटा सा। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो घंटी वाला बटन है, बेल आइकन वाला बटन है, उसको भी दबा देना क्योंकि जैसे भी नई वीडियो आती रहे, जैसे भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए कि उनकी वीडियो आ गई है, तो आपको पता भी चलता रहे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलते हैं अपने जिस कड़ी के अंदर पंजाब हाई कोर्ट के जिस कड़ी के अंदर चौकीदार के अपने एमसीक्यू कर रहे थे, उसी एमसीक्यू की कड़ी के अंदर अपने आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास की ओर तो चलते हैं अपने सबसे पहले पर्सन की ओर। क्या चीज़ सही है? बिल्कुल, हाँ जी। चलते हैं सबसे पहले पर्सन की ओर। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हाँ, दिखने में दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूँ इसको। हाँ जी, हरित क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या फिर दुग्ध उत्पादन से? हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति के बारे में बात कर रहा, चार ऑप्शन है, उर्वरक, खाद्यान्न, मत्स्य या फिर दुग्ध। हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपको मैं बता देता हूं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। यानी कि हरित क्रांति जो मानी जाती है 1966 के अंदर शुरू होती है। हरित क्रांति 1966 के अंदर शुरू होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य था गेहूं व चावल की फसल को दोगुना करना, यानी कि अच्छे ऐसे बीज प्रोडक्ट तैयार करना जिससे गेहूं व चावल की फसल दुगनी तैयार हो जाए। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और हरित क्रांति का जनक भारत में अगर मैं बात करता हूं तो एम एस स्वामीनाथन को, भारत में एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और विश्व के अंदर बात करता हूं तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से इसका खाद्यान्न उत्पादन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ से हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। आगे चलते हैं। जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओहो, ये 42 नंबर पर्सन नहीं है, ये आपको 2 नंबर पर्सन है, सिर्फ ओनली फॉर 2 नंबर पर्सन। ये 2 नंबर पर्सन है, 42 नंबर पर्सन नहीं है, उनको पता नहीं चलता तो वो कर देते हैं ऐसे, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। और विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात करता हूं तो विश्व में कौन है? अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि मैक्सिको का निवासी था, इसे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से ध्यान रखना। सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। सी, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सी नंबर ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे चलते हैं। हाँ जी, हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है? मैंने आपको कहा था 1966-67 के अंदर गेहूं व चावल की खेती के लिए जो कृषि उत्पादन
डबल करने की शुरुआत की गई थी, यानी कि 1966-67 के अंदर जो कृषि के अंदर गेहूं उत्पादन की फसल को बढ़ाने के लिए जो क्रांति शुरू की जाती है उसे हरित क्रांति कहा जाता है। 1966-67 के अंदर शुरू होती है और एम एस स्वामीनाथन को भारत में इसका जन्म और विश्व में किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, वरना मेरे को बताने का मतलब नहीं था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब मैं 3 बार यहाँ पे बोल गया हूँ। तो आपको लगता हो जो बात मैं बार बार बोल जाता हूँ वो समझना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से पता करना जो बात मैं बार बार बोल जाता हूँ वो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी बात को मैं 2 बार बोलता हूँ, उसी बात को मैं लोड से बोलता हूँ जो पेपर के लिए काम की होती है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति सफेद यानी कि दूध, सफेद तो दूध होता है, तो श्वेत क्रांति दूध क्रांति, श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित मानी जाती है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित मानी जाती है? दुग्ध उत्पादन से, और जिसका जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है, जिसका जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। श्वेत क्रांति कौन से उत्पादन से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, बी नंबर ऑप्शन, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब कोई पूछ रहा था सर हमें आपका ये पंजाब हाईकोर्ट का पूरा ये कोर्स परचेज करना है, ये कहाँ से परचेज करें? कमेंट में मैंने देखे थे, पूछ रहा था सर कहाँ से परचेज करें। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप गूगल तो चलाते, प्ले स्टोर तो चलाते हो, सभी के फ़ोन में प्ले स्टोर आता है, ऑटोमेटिकली ऐप होता है प्ले स्टोर ओपन करना, वहाँ पे सर्च करना टेस्ट माफिया। प्ले स्टोर को ओपन करना, वहाँ से टेस्ट माफिया के नाम से एप्लीकेशन को सर्च कर लेना, डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल भी हो जाएगी। उसके बाद में अपनी जो भी नंबर आईडी देके, अपना जो भी नंबर आईडी पासवर्ड ईमेल देके अपनी आईडी इसके ऊपर बना लेना, टेस्ट माफिया एप्लीकेशन के ऊपर अपनी आईडी बना लेना। जब इसको आप ओपन करोगे तो वहाँ पे हमारा पंजाब व हरियाणा जो भी हाईकोर्ट का, पंजाब हाईकोर्ट की जो भर्ती आई हुई है चौकीदार की भर्ती, पंजाब हाईकोर्ट की जो चौकीदार की भर्ती आई हुई है, इसका पूरा का पूरा सिलेबस हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस एप्लीकेशन के अंदर पंजाब हाईकोर्ट में चौकीदार का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स बहुत बेहतरीन टीम के द्वारा तैयार किया गया, यहाँ पे पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 899 रुपये के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 899 में पूरा कोर्स पड़ा हुआ है। इसके साथ में आपको क्या फैसिलिटीज़ है? आपको रिकॉर्डेड कोर्स तो मिलेगा, रिकॉर्डेड कोर्सेज तो मिलेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इसके साथ में जो भी लाइव क्लासेस चलती है, क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है, वो भी फ्री दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री। लूट लो जितना लूट सकते हो रिकॉर्डेड कोर्सेज में, वो तो आप कभी देख सकते हो, रिकॉर्ड कोर्स आपके पास में कभी भी देख सकते हो, जिसमें उसकी वैलिडिटी रहती है। साथ में लाइव क्लासें जो रोजाना चलती है क्लासरूम से, वो लाइव क्लासें भी आप इसके अंदर फ्री पा सकते हो। और पैनल PDF, जो भी हम पैनल के ऊपर लिखते हैं, इस कीबोर्ड डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, वो पैनल PDF उसके अंदर फ्री दिया जा रहा है। रिकॉर्ड कोर्स, लाइव क्लासें, पैनल PDF सिर्फ और सिर्फ 899 रुपये के अंदर, कोई बहुत ज़्यादा दाम नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, कोर्स नहीं मिल रहा हो, आपको परचेज करने में दिक्कत आ रही हो, क्लासें नहीं मिल रही हो, तो आप क्या करना, हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना। 75975007 पे आप कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना, और आपको एक एक जानकारी बता देगी किस प्रकार कोर्स को परचेज करना। इसके अलावा अगर आप घर बैठे पूरा का पूरा हम स्टडी मटेरियल
पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम घर बैठे होम डिलीवरी भी करते हैं। यानी कि पूरे हाईकोर्ट चौकीदार की 5 बुक्स, जितना भी इसके अंदर जीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयरनेस, जितना भी आएगा 5 बुक्स जो भी आएगा वो 5 बुकें हम घर बैठे होम डिलीवरी भी कर देते हैं। आपको अगर मंगवानी हो तो इस एड्रेस पे हमें बता देना, 7597500075 पे टेक्निकल टीम से बात करना, अपना एड्रेस बता देना। सिर्फ और सिर्फ 5 बुकें 799 रुपये के अंदर, 5 बुक के 799 में, कोर्स 899 में। टेक्निकल टीम से बात करनी तो ये आपका नंबर है, और इनसे बात करके किसी भी प्रकार की कोई समस्या इनको बता सकते हो, ये आपको यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो। आगे चलते अगला प्रश्न की ओर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन से माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको? वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति तो वो क्रांति जिसे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसे ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन से जो क्रांति संबंधित है उसे ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। और भारत में इसका जनक तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में इसका जनक माना जाता है। वर्गीस कुरियन को भारत में इसका जनक माना जाता है। आगे चलते हैं। हाँ जी, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, या फिर मसाला उत्पादन से। नीली क्रांति की बात करा, हरित क्रांति की बात करता हूं तो कृषि उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करता हूं तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर मैं नीली क्रांति की बात करता हूं, नीली क्रांति मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए एग्जाम में प्रश्न है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति पड़ती है। ये आपको मैं आगे के सारी की सारी क्रांति आ जाएगी, झींगा मछली वाली भी आ जाएगी, तिलहन भी आ जाएगी और मसाला भी आ जाएगी। तो 3 क्रांति आपको यहाँ पे मैंने बता दी। एक तो हरित क्रांति बता दी, कृषि उत्पादन से संबंधित। दूसरी मैंने कौन सी? श्वेत क्रांति बता दी, आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित। तीसरी मैंने नीली क्रांति बता दी, आपको किससे? मत्स्य उत्पादन से यानी कि मछली पालन से संबंधित। आपको मैंने यहाँ पे 3 क्रांति बता दी। नीली क्रांति किससे? बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, बी नंबर से आगे निकलते हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से, मांस उत्पादन से, या फिर उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन, मांस उत्पादन, या फिर उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? सॉरी, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? सॉरी, उर्वरक उत्पादन से संबंधित आपकी कौन सी क्रांति? उर्वरक क्रांति उत्पादन से संबंधित आपकी कौन सी? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। यहां से अपने को डी नंबर ऑप्शन, ये मांस वाली भी आ जाएगी, लाल क्रांति, बायोडीजल, कृष्ण क्रांति, अंडा उत्पादन, रजत क्रांति, ये अपने आगे आ जाएगी, उसको अपने आगे देख लेंगे। आगे चलते हैं। हाँ जी, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति तो अंडा यानी कि अंडे का अधिक उत्पादन करने के लिए, अंडे का अधिक उत्पादन करने के लिए जो क्रांति की गई थी, अंडे का अधिक उत्पादन करने के लिए जो क्रांति की जाती है उसे कौन सी क्रांति कहा जाता है? रजत क्रांति कहा जाता है। आपसे बेसिक से एग्जाम में पूछा जाएगा रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। अगर मैं दुग्ध उत्पादन की बात करता हूं तो मैंने अभी आपको बता के हटा हूं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन की बात करता हूं तो कौन सी? नीली क्रांति।
नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और तिल उत्पादन की बात अपने आगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पर्सन में आ जाएगा, वहां पे कर लेंगे। रजत क्रांति की बात करता हूं तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अंडा उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति आपसे संबंधित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, कृष्ण क्रांति, सॉरी ये कृष्ण क्रांति है, काली क्रांति भी कहा जाता है इसे, कृष्ण क्रांति या फिर काली क्रांति भी कहा जाता है। कृष्ण क्रांति या फिर काली क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, टमाटर उत्पादन से, या फिर कौन सी क्रांति से? बायोडीजल उत्पादन से। यहां से उर्वरक की अगर मैं बात बताऊं तो आपको मैंने भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित बता दी, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। अगर मैं हरित क्रांति की बात करता हूं, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगर मैं श्वेत की बात करता हूं तो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर मैं बात करता हूं उसके बाद में नीली क्रांति की बात करता हूं तो किससे? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कौन सी क्रांति की? भूरी क्रांति आपकी निकल जाती है। कृष्ण क्रांति की बात करता हूं, कृष्ण क्रांति किससे? बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कृष्ण क्रांति उर्वरक का। भूरी क्रांति आपको मैंने पहले बता दिया, ये आगे दो आपके आ जाएंगी तो अब आपको मैं वहां से बता दूंगा। और जो भी चैनल के ऊपर भाई नए जुड़े हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक करो, वीडियो को जल्दी से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। क्योंकि एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी लिख दिया करो, कुछ नहीं होता, एक कमेंट लिखने में क्या जाता है, कमेंट लिख दिया करो, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिख दिया करो, हमें भी हौसला मिलता रहे भी, हाँ हम थोड़ा अच्छा पढ़ा रहे, हमें हौसला मिलता रहे। इस प्रकार का एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिख दिया करो, कुछ नहीं जाता कमेंट लिखने में, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। आगे चलते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली 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 रातें हैं। अच्छा, पीली क्रांति की बात करता हूं, पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तो पीले पीले सरसों के फूल होते हैं, पीले पीले सरसों के फूल होते हैं, और सरसों के फूल से सरसों का तो तेल निकलता है, सरसों का तेल निकलता है, तेल से तिल बना देना, यानी कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे? पीली तो पीले पीले सरसों के फूल, फूल से सरसों से तेल, तेल से तिल, यानी कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। मत्स्य वाली तो नीली वाली थी, मत्स्य की तो नीली वाली थी, ये तो मत्स्य की थी। मसाला और फल तो आगे आ जाएगा, तब अपने वहां से कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी फेंक के मार देना भी, सभी ग्रुप में सभी भी आपकी तरह आप भी कोई भी तैयारी करने वाला हो वो भी देख लेगा। अच्छा, नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 पढ़ रहा हूं मैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? एक तो बहुत ज्यादा गलती करते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से, टमाटर या फिर मांस उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से, या फिर कपास उत्पादन से। अगर मैं लाल क्रांति की बात करता हूं, लाल तो टमाटर होता है और लाल ही मांस होता है, टमाटर और लाल, ये लाल होता है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति तो किससे संबंधित आएगी? लाल क्रांति टमाटर या फिर किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति टमाटर या फिर मांस उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी को बहुत अच्छे से टिक करना और यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही होगा। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति ऑप्शन नंबर बी टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की ओर। हाँ जी, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन प्रश्न नंबर 12, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से, या फिर कुक्कुट उत्पादन से। आपको बता देता हूं, मैं बायोडीजल की बात करके आ चुका हूं, बायोडीजल की पहले ही बात कर ली थी, बायोडीजल की पहले ही बात करके
और आपको जो भी नए जुड़े, एक बार आपको मैं फिर बता देता हूँ, जो हमारा कोर्स है ये तो सिर्फ स्टैटिक जीके देख रहे हैं अपने, स्टैटिक जीके है, बहुत जीएस के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन भी साथ में लेके आए। मैंने लगभग ज्योग्राफी पॉलिटिकल को मिक्स लेके चल रहा हूँ, अब थोड़े दिनों में हिस्ट्री के भी पर्सन लाने वाला हूँ, तो यहाँ से स्टैटिक लगभग जीके के अंदर अपने पूरा कवर कर लेंगे। उसके साथ में आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो हमारे टेस्ट माफिया पे जाके वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 899 में कोर्स मिल रहा है। और टेक्निकल टीम से बात करनी है तो 75 पे आप हमारी टेक्निकल टीम से भी बात कर सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो टेक्निकल टीम से बात करिए और आपको एक एक समस्या तुरंत आपको समाधान मिलेगा। हमारी टेक्निकल टीम से बात करना, ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे? बायोडीजल उत्पादन के लिए मैंने क्रांति बताई थी आपको, कौन सी भूल गया? बायोडीजल के लिए मैंने क्रांति कृष्ण क्रांति, हाँ जी कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति यानी से काली क्रांति भी बोलते हैं। काली क्रांति जो बायोडीजल के लिए थी, पेट्रोलियम के लिए नहीं पड़ी और कुक्कुट के लिए नहीं पड़ी, झींगा मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति होती है? गुलाबी क्रांति होती है, गुलाबी क्रांति। झींगा मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति होती है? गुलाबी क्रांति। झींगा मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति होती है? गुलाबी क्रांति, झींगा मछली। लेकिन मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य उत्पादन यानी कि सिर्फ अगर मछली की बात करता हूं मैं, पर्टिकुलर अगर मछली की बात करता हूं, इसके लिए तो नीली क्रांति थी, मछली के लिए तो नीली क्रांति थी। लेकिन झींगा मछली के लिए, झींगा तो झींगा 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 गुलाबी होती है, झींगा के लिए गुलाबी क्रांति होती है, झींगा के लिए गुलाबी क्रांति होती है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए झींगा के लिए कौन सी क्रांति होती है? गुलाबी क्रांति होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन के लिए। क्या दिक्कत आ गई? ठीक है, झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की हाँ जी, प्रश्न नंबर 12 की ओर चले। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, चाय उत्पादन से या फिर बांस उत्पादन से? या आपको मैंने चाय बांस कुछ नहीं बताया, या आलू उत्पादन वाली आगे आ जाएगी। आपको बता दूं, मसाला, मसाले का रंग तो भूरा भूरा होता है और भूरा ही बादाम होता है। मसाले का रंग तो भूरा भूरा होता है और भूरा ही बादाम होता है। तो बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से, मसाला उत्पादन से लिख सकता हूं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं हाँ जी, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 14 की बात करता हूं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन से या फिर फल उत्पादन से? कपास उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली उत्पादन या फिर फल। तिलहन के लिए तो कौन सी क्रांति थी? पीली क्रांति थी। तिलहन के लिए तो पीली क्रांति थी। अगर बात करता हूँ मछली के लिए, तो मछली के लिए तो नीली थी, लेकिन झींगा मछली के लिए तो गुलाबी थी। झींगा मछली के लिए तो गुलाबी क्रांति थी, फल वाली नहीं आई। सुनहरी तो कपास उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं तुरंत। हाँ जी, गोल क्रांति गोल क्रांति की बात करते हैं। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या फिर गोल 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 लड्डू। अच्छा, गोल गोल यानी कि गोल गोल तो क्या होती है? गोल गोल तो आलू होते हैं। तो गोल क्रांति किससे? आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति तो किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। उर्वरक वाली तो कौन सी थी? भूरी क्रांति थी।
उर्वरक वाली तो कौन सी, भूरी क्रांति थी, भूरी क्रांति को तो उर्वरक क्रांति भी कहा जाता है। और खाद्यान्न वाली तो कौन सी थी, हरित क्रांति थी। खाद्यान्न वाली कौन सी क्रांति थी, हरित क्रांति थी। दूध की बात करता हूं तो श्वेत क्रांति थी। दुग्ध की कौन सी क्रांति थी, श्वेत क्रांति थी। ये दुग्ध की बात करता हूं, ये दुग्ध की कौन सी क्रांति थी, श्वेत क्रांति, दुग्ध की क्रांति थी। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उर्वरक, भूरी, हरित क्रांति, इसकी भी बात कर ली, आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न, स्वर्ण क्रांति किसे कहा जाता है, बागवानी, तेलबीज कृषि या फिर प्याज उत्पादन। स्वर्ण बागवानी या फिर शहद उत्पादन को, बागवानी या फिर शहद उत्पादन को स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। बागवानी या फिर शहद क्रांति को कौन सी क्रांति कहा जाता है, स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। इसमें से 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं तुरंत। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। राजघाट, इसमें से महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का या फिर लाल बहादुर शास्त्री का। राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल पड़ता है, महात्मा गांधी का। क्योंकि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। राजघाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल पड़ता है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल तो राजघाट पड़ता है। कौन सा घाट पड़ता है, राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा पड़ता है, राजघाट पड़ता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं तुरंत। जल्दी से वीडियो को लाइक करना, जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। शांति वन किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, राजीव गांधी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजघाट किसका था, महात्मा गांधी का। कौन था, राजघाट। लेकिन शांति वन की बात करता हूँ, शांति वन की बात करता हूँ तो पंडित जी तो शांत स्वभाव के होते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। शांति वन किसका समाधि स्थल है, पंडित जी का। और राजघाट किसका समाधि स्थल पड़ता है, महात्मा गांधी का राजघाट समाधि स्थल पड़ता है। यहाँ से अपने को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। विजय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल पड़ता है, लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी की बात करता हूँ, महात्मा गांधी का समाधि स्थल तो राजघाट पड़ता है, राजघाट। अगर मैं दूसरे व्यक्ति की बात करता हूँ, कौन सा, पंडित जी की बात करता हूँ तो शांति वन किसका समाधि स्थल है, पंडित जी का। लाल बहादुर शास्त्री की बात करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री की बात करता हूँ तो कौन सा घाट, विजय घाट पड़ता है। कौन सा, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का घाट पड़ता है। आगे चलते हैं। शक्ति स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या फिर शंकर दयाल शर्मा। शक्ति घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, अटल बिहारी वाजपेयी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर इंदिरा गांधी या फिर शंकर दयाल शर्मा। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा पड़ता है, इंदिरा गांधी का तो शक्ति घाट पड़ता है। कौन सा घाट पड़ता है, शक्ति घाट पड़ता है। दोबारा बता देता हूं आपको मैं, राजघाट की बात करता हूं, कौन सा, राजघाट तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल पड़ता है। शांति वन की बात करता हूं, शांति वन तो शांति वन किसका पड़ता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। शक्ति स्थल किसका पड़ता है, शक्ति स्थल की बात करता हूं तो ये शक्ति स्थल किसका पड़ता है, ये इंदिरा गांधी का पड़ता है। और विजय घाट की बात करता हूं तो ये किसका पड़ता है, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा पड़ता है, विजय घाट पड़ता है। और जल्दी से जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। और हमारा अगर कोर्स परचेज करना हो तो टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ से पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम से बात करनी हो तो आपको मैंने नंबर बता दिया। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो 7597500075 पे आप कॉल करके हमारी टेक्निकल टीम से बात कर लेना। आपको हर बात का सॉल्यूशन वो बता देंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।